Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. कहाँ जा रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी के पास ही जा रही हो या कहीं और जाने का इरादा है? तुम्हारी भाभी साहिबा उमर को लेकर मेरी इजाजत के बगैर अपने माँ बाप के घर चली गई है। क्या हुआ मम्मी? इसमें कौन सी बड़ी बात हो? वो अपने माँ बाप के घर जा सकती हैं और खाला को इतनी सी बात पे आपको फोन नहीं करना चाहिए था। तुम चुप रहो और दूर रहो एनी के मामलात से। मुनव्वर कहाँ हो? घर आओ फौरन, काम है मुझे। हाँ हाँ मैं बता दूंगी उसे, कोई और पिक कर लेगा। वो अपने माँ बाप के साथ भी आ सकती है वापस घर। तुम बस फौरन घर पहुंचो। नहीं नहीं उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगी, बस तुम पहुंचो घर। ये क्या किया मम्मी आपने? ड्राइवर को वापस क्यों बुला लिया? उसके साथ यही होना चाहिए था। बहुत आजादी मिल गई है उसे। दुर्दाना ने उसे रोकना चाहा, उसके साथ भी बदतमीजी की। कल वाली बात का बदला ले रही है। अरे भाई आए अपने माँ बाप के साथ, हम कोई नौकर नहीं है उसके। मम्मी, शफीक अंकल इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर सकते। भाई ये हमारा मसला नहीं है, तुम अपना बिजनेस देखो, छोड़ दो घर के मामलात हम पर। पापा, मम्मी ठीक कह रही। उमर सो गया? जी मैं भी सोया। हद है तुम्हारी सास की, बदलिहाजी की हद कर दी है उन्होंने। ड्राइवर को वापस बुलवा लिया, ये भी नहीं सोचा कि उनका पोता साथ था। हालांकि मैंने निकलते हुए कॉल भी की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर इजाजत भी तो लेनी पड़ती है ना अम्मी। तो तुम क्या उनकी गुलाम हो कि जो उनकी मर्जी से घर से बाहर निकलोगी? अरे भाई अम्मी, बात गुलामी की नहीं है। अब जाहिर है शौहर सर पर नहीं है तो फिर इजाजत लेनी पड़ती ना, सारे हुकूक उन्हीं के हैं। तुम्हारे बाबा को ये बात पता चलेगी तो कितना अफसोस होगा उन्हें। तुम ना बताइएगा ना आप उन्हें, मैं कैब में चली जाऊंगी। कैब में जाओगी? जाते जाते तुम्हें रात हो जाएगी, बच्चा तुम्हारे साथ है। अकेला तो जिंदगी ने कर ही दिया है अम्मी, इसीलिए अकेला ही सहना पड़ेगा सब कुछ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, रुक जाओ यहीं पे। सुबह चली जाना, और अगर उनको बुलाना होगा तो खुद बुलाएंगे। सोच है आपकी, कभी नहीं बुलवाएंगी। बेटा, मुझे लगता है तुम वहां पे खुश नहीं हो। जब शौहर का साया ही सर से उठ जाए तो खुशी भी साथ रूठ के चली जाती है। जब से महरोज गए ना, लगता है कि सारी खुशियां उनके साथ चली गई। बल्कि मैं तो ये दुआ करती हूँ कि मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, क्यों मायूसी की बातें कर रही हो? अपने बेटे के बारे में सोचो। अम्मी नहीं, मुझे जाना होगा, पता है, वरना उन्हें बहाना मिल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई घर में लड़ाई हो। मुझे यहाँ आना चाहिए था? इतनी बातों के बाद
घर में तो सब हमें साथ आते देखकर दोबारा बातें बनाएंगे, तो क्या मैं अपने भाई की इज्जत को यूं तन्हा परेशान होने दूं? मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, अपने भतीजे को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। वालेकुम सलाम। तुम क्यों आए हो यहाँ? आपको लेने आया हूँ ताकि आपको ड्रॉप कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी इल्जाम, कोई भी तमाशा अब नहीं अफोर्ड कर सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कैसा तमाशा, कैसा इल्जाम? मैं आपको इस तरह से तन्हा इतनी दूर जाने नहीं दे सकता। कैसे जाऊंगी का क्या मतलब है? कैब कर लूंगी, मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ, कोई बच्ची नहीं हूं मैं। लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देखें, अगर आप दबेंगी तो दुनिया आपको और दबाएगी। प्लीज सर उठा के हक से जीना सीखें। इसीलिए मैं आपको लेना आया। और मेरी बात समझें, आपने इतना लंबा ट्रैवल करना है, अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो मैंने जो महरोज भाई से वादा किया है उसका क्या होगा? आखिरत में उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आप एक काम करें, उमर को लेकर आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे टाइम लग जाएगा, घर के कुछ काम है। कोई मसला नहीं, आपको जितना टाइम लेना आप ले लें। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके? अम्मी, कौन था? अफान आया मुझे लेने के लिए। अफान? हाँ, आप समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके साथ जाऊं या फिर इसे वापस भेज दूं। क्यों वापस भेजोगी तुम उसे? इतनी दूर से तुम्हें लेने के लिए आया। चलो शुक्र है, किसी के अंदर तो लिहाज मुरब्बत है उस घर में। वैसे भी कैब में किसी गैर के साथ जाने से बेहतर है तुम अफान के साथ जाओ। माशाल्लाह से बड़ा जिम्मेदार बच्चा है वो। आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ इसके साथ। ठीक है, मैं उमर का सामान समेट लूं। मैं तो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए रुक जाती तुम यहाँ पे। अरे भाई अम्मी, आपको नहीं पता वो कितना गुस्सा करेंगे। खैर, बाबा उठे तो कह दीजिएगा जल्दी में थी, मैं चली गई। कह दूंगी, देख लेना कोई चीज ना रह जाए। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी हमदर्दियां मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। ये हमदर्दी कहाँ है? जिम्मेदारी है। आप हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूंगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी और बहुत अच्छी कोई जॉब शुरू कर दूंगी। क्या आप जॉब करेंगी? आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। आप किसी पे बोझ नहीं है। घर पे, हमारे कारोबार में आपका हिस्सा है। महरोज भाई आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के गए। आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। यही सब तो नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिससे लोग मेरे दुश्मन बन जाए। एतबार रखें,
आपको, उमर को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। कोई भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी हो। एग्जैक्टली, मैं यही एनी को देखना चाहता हूँ, जो अपनी मर्जी के खिलाफ हुए फैसलों के सामने आके खड़ी हो जाए। घर चल के आपने अपने आप को इसी तरह से मजबूत रखना है। ये क्या हुआ है? अब पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, मैं देखता हूँ। ओके। हेलो, कौन? हाय, मैं आयमा बात कर रही हूँ, आफान की कजन। तुमने मुझे फोन क्यों किया? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर मैंने आफान के फोन से लिया था। आफान के फोन से? आफान ने आज तक मुझे अपना फोन नहीं दिया, तो उसने तुम्हें कैसे अपना फोन दे दिया? हाँ, बताना। वेल, हम दोनों कजन्स हैं और कजन्स में तो इतना चलता ही है। खैर, मैंने तुमसे सॉरी कहने के लिए फोन किया था। उस दिन पार्टी में ना मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी और तुम पर जूस भी गिरा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस सब के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। लगता है ये भी आफान नहीं कहा होगा तुम्हें करने के लिए, है ना? नहीं, वो क्यों कहेगा? उसे तुम्हारी इतनी परवाह कहाँ है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम आफान पर इतना ट्रस्ट मत किया करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या क्या करता है वो। लेकिन मुझे तुम्हारा बखूबी अंदाजा हो रहा है कि तुम क्या कर रही हो। एक तो मुझसे माफी मांग रही हो और दूसरा मुझे ही आफान के खिलाफ भड़का रही हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें क्यों भड़काऊंगी? बल्कि मैं जो कह रही हूँ उसके पक्के सबूत हैं मेरे पास। कैसे सबूत? हाँ सिद्रा, बोलो। आफान, कहाँ हो तुम? मैं बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? बोलो। मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम मजे से बाहर घूम रहे हो। धूल झोंक कर? क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है दिमाग मेरा। तुम मुझे ये बताओ कि आफान, तुम किसके साथ हो? ये किसके बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? मैं किसी के साथ नहीं हूँ और कोई नहीं रो रहा है। तुम मैनी के साथ हो ना? सच बताओ कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? सिद्रा,
किसी भी तरह की फजूल बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। फजूल बातें? और तुम जो फजूल हरकतें कर रहे हो वो क्या है? अरे मैंने तस्वीर देखी है तुम्हारी और एनी की एक साथ। बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें आजकल एक बेवा का सहारा बनने का। Oh, shut up! या कितना टाइम लगेगा और? इसमें मुझे नहीं बस ठीक है। नहीं it's okay। बस मुझे दे दीजिए इसे। नहीं, क्या जरूरत है, अपने चाचा के पास एंजॉय तो कर रहा है। हाँ खुश है, लेकिन हम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो तुम नहीं सोच रहे। मेरी जगह आकर सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगा। जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको परेशानी किस बात की है? लाओ इसे मुझे दे दो। मैंने आपसे कहा था कि अब आपको खुद को मजबूत करना होगा, अपने लिए, उमर के लिए। अगर आप इस तरह से कमजोर बनेंगी तो उमर की तरबियत कैसे करेंगी? उमर को कैसे मजबूत बनाएंगी? इसका मतलब है कि आपने ठान लिया है कि मुझे सबके सामने रुस्वा करवाना ही है। मेरा साथ आपके लिए रुस्वाई का सबब बने, ये मैं सोच भी नहीं सकता। जी मम्मी। अफान कहाँ? पार्किंग में हूँ, अंदर आ रहा हूँ बस। ठीक है, जल्दी आओ। अफान, ये उमर को लेकर कहाँ से आ रहे हो? उसके नाना के घर से। तो तुम गए थे वहां? जाहिर है मम्मी, जब आप इन लोगों के ड्राइवर को वापस बुला लेंगे तो मैं ही जाऊंगा ना लेने। तो इसका मतलब ये है कि तुम इसे लेने पहुंच जाओ। कौन हो तुम भाई? ड्राइवर हो इसके? मम्मी क्या हो गया आपको? आपकी बहू, आपका पोता क्या रात को कैब में आएंगे? क्यों? इसका बाप नहीं छोड़ सकता था इसे क्या? मम्मी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने आपको बताया तो था। तुम्हें बहुत खबर रहती है उनकी तबीयतों की। रिश्तेदार है हमारे, हमें इनकी खबर रखनी चाहिए। और आपको क्या इतराज है? सुबह भी आपने मम्मी को इनके घर जाने की इतला दी थी। लो भाई, मुझे क्यों एतराज होगा? और उमर इस घर का वारिस है, उसे कोई भी ले जाएगा तो मुझे तो बाजी को खबर देनी होगी ना। और तुम कितनी आसानी से अफान के साथ बैठकर आ गई, और तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि कल क्या हंगामा हुआ था तुम्हारी वजह से। अफान लेने के लिए आ गया था। मैंने सोचा कि कैब में किसी अजनबी के साथ जाने से बेहतर है मैं अफान के साथ चली जाऊं। मम्मी अगर आपको इतनी ही परवाह है ना इनकी, तो खाला के भड़काने पे आपने ड्राइवर को वापस क्यों बुलाया? और एनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के घर से बाहर कदम निकालने की? अगर मैंने फोन नहीं उठाया था तो तुम मैसेज कर सकती थी। अगर अब आप मेरा फोन रिसीव नहीं करेंगी तो क्या मैं पाबंद होकर घर में बैठी रहूंगी? अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तब भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे होश के नाखून लो, अकल की अंधी। इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर रही हो बाजी के साथ? आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है बाजी से इस तरह बात करने की, और ये कल की आई इस तरह की बातें कर रही है। खाला मुझे लगता है कि आप लहजे से ज्यादा लफ्जों पे ध्यान दीजिए। और मैंने कहा ना कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इतने टाइम से वो उमर से मिले भी नहीं थे, उमर को देखना चाहते थे,
इसीलिए मैं चली गई। क्या हो गया आपको इतनी ज्यादा सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप इन्हें सजा सुनाना चाहती हैं, वरना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सवाल तो मम्मी आपसे भी बनता है, आपने इनके ड्राइवर को वापस क्यों बुलाया? ये इस खानदान की बहू है, इज्जत है, तब आपने ये क्यों नहीं सोचा? वाह वाह, तुम कैसे इसकी हिमायत में मेरे मुंह को आ रहे हो अफान। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आयमा बिल्कुल ठीक कहती है। ये लड़की अपने हुस्न का जाल बिछाकर वरगला रही है, तुम्हें खिलाफ कर रही है मेरे। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है इतनी गलत बात करते हुए? कम से कम आप सोच तो लीजिए कि आप बोल क्या रही हैं। सबके सर शर्म से झुका दिए आपने। खबरदार अगर मुझसे बहस की तो। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो कुछ तुम कर रही हो ना वो सबके सामने है। मम्मी कितनी बड़ी बात कर गई आप, और हैरत है कि आपको जरा सा भी एहसास नहीं हो। क्या मैं इतना गिरा हुआ आपकी निगाह में? तो इसमें क्या बुरा है? मैं देख नहीं रही? तुम हर बात में इसकी हिमायत करते हो, तायद करते हो। इसे कोई कुछ बोल दे तो तुम्हें बुरा लग जाता है, क्या हमें नजर नहीं आ रहा? मम्मी अगर देखने का जाविया ही गलत हो तो मंजर भी गलत दिखाई देता है। और आप मुझ पे शक कर रही हैं, अपने बेटे पे। मम्मी आपको मुझ पे यकीन नहीं रहा? मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी सोच पर। मम्मी मेरा ख्याल है अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इस बात को बढ़ाया जा रहा है। एनी तो सिर्फ अम्मी के घर ही गई थी ना। हाँ गलती ये है कि उसने आपसे इजाजत नहीं ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इन बातों को पिछली झूठी बातों से जोड़ा जाए। मम्मी एमएल बिल्कुल ठीक कह रही। आप गुस्से में गलत राय कायम कर रही। ना अफान ऐसा और ना ही एनी। अरे शहरियार बस करो। महसूस तो मैं भी बहुत दिन से कर रही थी इस बात को, मगर मैंने बाजी से इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इनका दिल खराब होगा। बच्चे जब बड़ों से मनमानियां करने पे उतर आए ना, तो बड़ों का दिल खराब ही होता है। खाला आप तो रहने दें, आप तो हमेशा आग लगाती हैं, और ये सब कुछ आपकी और आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। अरे मैं तुम्हें थोड़े ही कह रही हूँ, तो एनी के लिए कह रही हूँ। अब उसे भी कुछ बोलो तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? मैं और मेरी बेटी तो बिला वजह बदनाम है इस घर में। सुन रही हैं ना बाजी? मम्मी प्लीज अब बस करें, इस किस्से को खत्म कर दें। और प्लीज आइंदा ऐसी बातें जुबान पर मत लाइएगा जिससे बदगुमानियां बढ़े। और एनी तुम प्लीज जाओ अपने कमरे में। सुन लिया तुमने? इसीलिए मैं मना कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मिल गया आप लोगों को चैन। मुझे अफसोस होता है आप लोगों की सोच पर। पूरा ही पूरा काबू कर लिया इस लड़के को उसने। एक लफ्ज भी बुरा नहीं सुन सकता उसके खिलाफ। एमल, बजाय इसके कि तुम अपनी बहन को समझाओ, तुम उसे शय दे रही हो। एक बात याद रखना, मैं उमर को छीन कर एनी को इस घर से निकाल दूंगी, और हाँ तुम भी उसके साथ इस घर से जाओगी। फिर शिकायत मत करना मुझसे। क्या
है? क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हो? वेट अफान, वेट, रुको। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नाराज तो मुझे होना चाहिए, और अगर तुम दिखा रहे हो। What do you mean? तुम्हें किस बात पे नाराज होना चाहिए था? तुम्हारा झुकाव अपनी भाभी की तरफ देखकर मैं नाराज भी ना हूं। अफान, सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? Shut up, सिद्रा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खबरदार जो तुमने आइंदा इस तरह की बात भी की तो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबको हो क्या गया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, कम से कम मुझ पे तो भरोसा करो। अच्छा, और वो तस्वीर देखने के बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? खुद ही बताओ मुझे। अफान, ये सबके सामने रो रो कर क्या जताना चाहती हो तुम? कि इस घर में तुम पर बड़े जुल्म हो रहे हैं? ये ससुराल नहीं अजियत खाना है। विक्टिम बन गई हो फौरन। तुम किसी को ये भी तो बताओ कि तुम क्या क्या करती फिर रही हो। मैं ऐसा क्या करती फिर रही हूँ जो आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही? आखिर मुझे भी पता चले ऐसा क्या है जो मैं करती फिर रही हूँ। अरे कोई आंखों का अंधा भी ये समझ सकता है किस तरह से तुम्हारी हिमायत करता है वो, किस तरह से सबसे लड़ने बैठ जाता है, अपनी मौत तक को जवाब देने लगा है वो। तो इसका क्या मतलब है कि मैं, बल्कि जितना घटिया आप सोच रही है ना, मैं वो बोलना भी नहीं चाहती, ना मैं कभी सोच सकती हूँ। मैं रोज अगर इस दुनिया से चले गए तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिसका जो दिल चाहेगा वो मुझे कहेगा, या जिसका जो दिल चाहेगा मुझ पर इल्जाम लगा देगा। मेरी क्या गलती थी? मैं अपने माँ बाप के घर गई थी ना, वो भी ड्राइवर के साथ। कौन सा गुनाह किया था मैंने जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे तो मुझसे तुमने इजाजत ली थी? मैं आपसे इजाजत क्यों लूंगी? मैं इस घर की और आपकी बहू हूं। मैं मुलाजिम नहीं हूं जहां खुलकर मैं सांस भी नहीं ले सकती। मैंने आपको हमेशा मां का दर्जा दिया, और आपने क्या किया मेरे साथ? ये बंद करो अपनी बकवास। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगी, समझी तुम? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रोज के मरने के बाद इस घर से आप सबसे मेरा ताल्लुक जुड़ा रहे, लेकिन मेरे अकेले की कोशिश से कुछ भी नहीं होगा। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहां पे इंसान अपनी मर्जी से जी ना सके, कुछ बोल ना सके, कुछ कर ना सके। लेकिन जब बात किरदार पर आ जाए तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ठीक है, जाना चाहती हो ना तो शौक से जाओ, लेकिन तुम्हें अपना बच्चा यहाँ छोड़कर जाना। मैं अपनी औलाद यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मैं और उमर चले जाएंगे इस घर से। और ये मेरा पोता है, मेरे मरहूम बेटे की निशानी। इसे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकती, सुना तुमने? मैं नहीं सुन सकती, और ना ही मैं उमर को यहाँ छोड़ सकती हूँ। और आप तो क्या, कोई भी कानून एक माँ को उसकी औलाद से दूर नहीं कर सकता। बड़ा गुरूर है तुम्हें इस बात पर। मैं तुम्हारा गुरूर खाक में मिलाकर रहूंगी। अगर तुम्हें इस घर से जाना है ना तो जाओ, लेकिन उमर के बगैर, क्योंकि उमर को तो मैं तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। सुना तुमने? जी कहाँ हो तुम? फौरन घर आओ। आ जाऊंगा थोड़ी देर में। और आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? जो अल्फाज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद तो मुझे मर जाना चाहिए। खबरदार, ऐसी बात भी अपने मुंह से मत निकालना। अपने बड़े बेटे को मरता हुआ देख चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, जानते हो ना कितने लाडले हो तुम मेरे।
इसीलिए तो तुम्हारी जुबान दराजी भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। अब क्या एक लड़की के लिए तुम अपनी माँ से नाराज होगे, अपनी माँ को नीचा दिखाओगे? किसी लड़की के लिए नहीं, मुझे अफसोस है आपकी सोच पर, आपके लफ्जों के चुनाव पर। मम्मी, अब कैसे भूल सकती हैं कि मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूँ? रहने दो अफान, तुम अपनी माँ को कभी समझ नहीं पाओगे। अगर तुम मुझे समझ पाते ना तो अपनी बेवा भाभी की हिमायत करते करते इतना आगे ना निकल जाते। और तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होती। इस बार आप गलत है मम्मी। मैं एनी की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो मेरे मरूम भाई की इज्जत है, इसके अलावा कुछ नहीं। एनी? ओह, तो अब वो तुम्हारे लिए एनी हो गई। एनी भाभी भी कहना भूल गए हो तुम। मुझे अफसोस है मम्मी, आप मेरी हर बात का गलत मतलब ले रही हैं। आप ठंडे दिमाग से सोचें, फिर मुझसे बात करें। फजूल बातें मत करो और फौरन घर आओ, अभी और इसी वक्त। एनी का नाम ले रहा था? हाँ, खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई दुर्दाना। तो आप उसे हाथ पकड़कर घर से निकाल क्यों नहीं रही हैं? क्यों ढील दे रही हैं इतनी? वो मेरे पोते को भी अपने साथ ले जाएगी। और कानून इतने छोटे बच्चे को माँ से जुदा करने की इजाजत नहीं देता। बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा, जज्बात में सब कुछ खराब हो जाएगा। तौबा है, हमने भी बेवकी देखी है। पर ये आजकल की लड़कियां तो बेवा होते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए इसने। बाजी, आप अफान को काबू में करें, गुस्से से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। जवान लड़का है, गुस्से में कहीं भटक ना जाए। अभी आपने उसका घर भी बसाना है। और तुमने क्या कहा कि आयमा और अफान के रिश्ते से तुम्हें इनकार है? जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने इनकार करने की जुर्रत की है। आइंदा ना सुनूं मैं। आयमा ही मेरी बहू बनेगी, सुना तुमने? मैं भी तो यही चाहती हूँ बाजी। अगर तुम्हें इस घर से जाना है ना तो जाओ, लेकिन उमर के बगैर, क्योंकि उमर को तो मैं तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। सुना तुमने? कहाँ थे तुम? खाला कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत परेशान है, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। मैं कहीं भी आऊं या जाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी फिक्र रहती है इसीलिए पूछ रही हूँ। और तुम्हें मेरी फिक्र करने के लिए किसने कहा है? मेरे दिल ने। देखो आयमा, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, अब भी समझा रहा हूँ कि प्लीज इस तरह की बातें करना बंद कर दो। अपने दिल को संभालो। और ये जो तुम आग लगाने की कोशिश कर रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि नुकसान सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा। क्या कह रहे हो अफान? कौन सी आग लगाई है मैंने? अच्छा, तो अब ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले तो मुझे और एनी को सब घर वालों के सामने बदनाम करने की कोशिश की है तुमने। और मैं ये भी जानता हूँ कि सिद्रा को पिक्चर्स तुमने सेंड की थी। और अब
घर वालों के बाद तुम सिद्रा को भी भड़काने की कोशिश कर रही हो। मैं क्यों तस्वीर भेजूंगी उसे? ये सब क्या कह रहे हो आफान? तुम्हें और कुछ नहीं मिला तो तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगाना शुरू हो गए हो। तुमसे मोहब्बत करने का ये सिला दे रहे हो मुझे, हर वक्त मेरी तजलील करते रहते हो। देखो, इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ ये घटिया हरकत तुमने की, क्योंकि तुम सिद्रा की खुशी से जलती हो। तुम्हारे अलावा ये हरकत कोई नहीं कर सकता, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ आफान कि तुम हर वक्त मेरी तजलील करते रहते हो? आयमा, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। मुझे आपकी शर्त मंजूर है।